आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। 3, 2, 1 now। +1, +2, +3, +4, +5। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई एक मिसाइल सिस्टम के बारे में। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन कल डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल के 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल टेस्ट किए गए थे। लेकिन कल के टेस्ट के बाद में भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी दी गई है और इस प्रेस रिलीज में इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ और डिटेल सामने निकल कर आई हैं। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। कल डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम के 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल टेस्ट किए गए थे, जहाँ पर इसने हाई स्पीड टारगेट को न्यूट्रलाइज करके फाइटर जेट्स को मार गिराने की क्षमता डेमोन्स्ट्रेट की थी। और इस टेस्ट के बाद में ऑफिशियली डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि इसने अपने सारे मिशन रिक्वायरमेंट को पूर्ण किया है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि बाहर से एक ऐसा सिस्टम अक्वायर किया जाए और इस रिक्वायरमेंट को लेकर रशियन इग्ला एस सिस्टम को शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। लेकिन दूसरे वेंडर्स की प्रोटेस्ट के चलते ये डील आगे नहीं बढ़ पाई थी और उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया गया है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसको अप्रूवल भी दे दिया गया है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में अब किसी भी तरीके की फंडिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी और जिस तरीके से इसके रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो चीज इंडिकेट करती है कि आने वाले कुछ ही समय में ये सिस्टम बनकर तैयार भी हो जाएगा और यूजर्स इसकी टेस्टिंग कंप्लीट करके इसको अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए एक बार नजर डाल लेते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में और समझ लेते हैं कि इनका यूज क्या है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे द्वारा बनाई गई एक इन्फोग्राफिक्स दिखाई दे रही होगी और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो नीचे की ओर से सबसे पहला इक्विपमेंट इसका लॉन्चर है। ये एक लाइट वेट लॉन्चर है जिसको ट्राइपॉड के ऊपर प्लेस किया जाता है। वहीं नीचे से जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसकी सॉफ्ट लॉन्च मोटर है। ये मोटर लॉन्च के बाद में मिसाइल से अलग हो जाती है। इस सॉफ्ट लॉन्च के चलते लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरा कंपोनेंट है इसमें यूज होने वाली एक्चुएटर फिन्स, जो एक कंट्रोल सरफेस है जिसकी मदद से ये मिसाइल सिस्टम मैन्यूवर करने की क्षमता रखती है। उसके ऊपर इस मिसाइल सिस्टम की सस्टेनर मोटर को प्लेस किया गया है और फिर बारी आती है माइनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम की। MRCS एक नीश टेक्नोलॉजी है जो अभी तक बड़ी मिसाइल सिस्टम्स में ही यूज की जाती थी और जिस तरीके से डीआरडीओ ने मिसाइल टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है इसको यहाँ पर माइनिएचराइज करके इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर भी यूज किया गया है। अगर इस फोटोग्राफ में आप और ऊपर मूव करते हैं तो अगला कंपोनेंट आपको मिड सेक्शन टेपर्ड विंग दिखाई देंगे। फिर बारी आती है सेफ्टी एंड आर्मिंग मैकेनिज्म की और फिर प्लेस किया जाता है वॉरहेड असेंबली। इसमें यूज होने वाली वॉरहेड असेंबली 2 किलोग्राम की है, यानी कि हर तरीके के टारगेट को मार के गिराने में सक्षम है। अगर इसके सीकर की बात की जाए तो इसमें डुअल बैंड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यूज किया जाता है और सामने की ओर इस मिसाइल सिस्टम में एक प्रोब प्लेस किया गया है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम के वेट को लेकर बहुत सारी बातें काफी समय से चल रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम का ओवरऑल वेट 20 किलोग्राम का है इंक्लूडिंग लॉन्चर। और मेरे हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम को स्टिंगर के साथ में कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि इसके डिजाइन में जो फिलॉसफी यूज की गई है वो काफी हद तक फ्रेंच मिस्ट्राल सिस्टम जैसी है। मिस्ट्राल का भी वेट लगभग 20 किलोग्राम का है, लेकिन जहां स्टिंगर की रेंज लगभग 5 किलोमीटर से कम है वहीं पर मिस्ट्राल की रेंज 7 किलोमीटर से ज्यादा की है। और जिस तरीके की टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करेंगी वहां पर इस तरीके की रेंज ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। ओवरऑल ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी एप्लीकेशन बहुत सारे सिस्टम्स में हो सकती है, चाहे वो पैंसर जैसा सिस्टम हो जो ऑन द मूव आपके आर्मर्ड फॉर्मेशन को एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड कर सकता है, शिप्स का क्लोज इन वेपन सिस्टम हो या बेस डिफेंस सिस्टम हो। डीआरडीओ का ये वेरी शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकेगा और इसी वजह से मेरे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। शायद आर्म फोर्सेस भी इस चीज को मानती हैं और इसी वजह से इस सिस्टम को भारत सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया गया है और जब कोई चीज फास्ट ट्रैक मोड पर चली जाती है तो उसका डेवलपमेंट कंपैरेटिवली फास्टर हो जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।